नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीएम मनोज गुप्ता और आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलाउंसेस को। लास्ट वीडियो में हमने अलाउंसेस को स्टार्ट किया था और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इनकम अंडर द हेड सैलरी में अलाउंसेस को कैसे डील किया जाता है यह हम देखेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अलाउंसेस बेसिकली एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए फिक्स अमाउंट दी जाती है जिसे अलाउंसेस कहा जाता है। एम्प्लॉयर के लिए यह इररिलेवेंट है कि एम्प्लॉय के द्वारा उस अमाउंट का क्या यूटिलाइजेशन किया जाता है। और अलाउंसेस को हमने बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। नंबर 1 हाउस रेंट अलाउंस, जिसे हम अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2 स्पेशल अलाउंसेस। नंबर 3 फॉरेन अलाउंसेस। नंबर 4 एनी अदर अलाउंसेस। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पेशल अलाउंसेस क्या होते हैं और इनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। स्पेशल अलाउंसेस को सेक्शन 10 क्लॉज 14 में डिफाइन किया गया है। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ ए प्रीवियस ईयर ऑफ एनी पर्सन फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस शैल नॉट बी इंक्लूडेड। और यहां पर कहा गया है कि सेक्शन 10 क्लॉज 14 में जो भी इनकम फॉल करती है वह टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। दैट मींस उस पर टैक्स पे नहीं करना होगा। पहले बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 14 पॉइंट नंबर 1। एनी सच स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ ए परक्विजिट विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 17 specifically granted to meet expenses wholly, necessarily and exclusively incurred in the performance of the duties of an office or employment of profit as may be prescribed। तो यहां पर कहा गया कोई भी स्पेशल अलाउंस जो कि सेक्शन 17 क्लॉज 2 के तहत परक्विजिट्स में कवर नहीं होता है और जो कि ऑफिशियली ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है और जिनको कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, सभी अलाउंसेस आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे टू द एक्सटेंट टू विच सच एक्सपेंसेस आर एक्चुअली इनकर्ड फॉर दैट पर्पस। और साथ ही कहा गया कि जितना पैसा आप ऑफिशियली ड्यूटीज को परफॉर्म करने में खर्च करेंगे उतना ही पैसा आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, अगर कोई भी स्पेशल अलाउंस मिलता है जो कि सेक्शन 17 क्लॉज 2 के तहत परक्विजिट नहीं है, वह अलाउंसेस ऑफिशियली ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किए गए अलाउंसेस में से एक अलाउंस है। ऐसे में ऑफिशियली ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जितना भी पैसा खर्च किया गया है वह टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 1000 रुपए का कोई अलाउंस दिया गया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है और उसमें से आप 600 रुपए ऑफिशियली ड्यूटीज को परफॉर्म करने में खर्च कर देते हैं। तो ऐसे में 600 रुपए तक का जो अलाउंस है वह आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन जो बैलेंस अमाउंट है 400 रुपीज 400 रुपए जिसको आपने खर्च नहीं किया है वह आपकी टोटल इनकम का पार्ट बनेगा और वह अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद सेक्शन 10 क्लॉज 14 के पॉइंट नंबर 2 में कहा गया एनी सच अलाउंस ग्रांटेड टू द एसएससी आइदर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस at the place where the duties of his office or employment of profit are ordinarily performed by him or at the place where he ordinarily resides or to compensate him for the increased cost of living as may be prescribed and to the extent as may be prescribed। दूसरे पॉइंट में यहां पर कहा गया कि अगर कोई भी अलाउंस दिया जाता है एम्प्लॉय को और वह उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए दिया जाता है जो कि जहां पर वह जॉब करता है, जहां पर वह अपनी ऑफिशियली ड्यूटीज परफॉर्म करता है या फिर जहां पर वह ऑर्डिनरी रहता है वहां पर उसको प्रोवाइड किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह अलाउंस प्रिस्क्राइब्ड है। तो ऐसे में गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड की गई लिमिट तक वह अलाउंस टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। ओवर एंड अबव जो लिमिट रहेगा वह टैक्सेबल होगा।
तो पॉइंट नंबर 2 में बेसिकली पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जो स्पेशल अलाउंसेस दिए जाते हैं एम्प्लॉय को, जहां पर वह अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है या फिर जहां पर वह रहता है, ऐसे में गवर्नमेंट द्वारा बताई गई लिमिट तक वह अलाउंसेस टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे। यहां पर हमने देखा सेक्शन 10 क्लॉज 14 के पॉइंट नंबर 1 में बेसिकली ऑफिशियली ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए अलाउंस दिया जाता है, जबकि पॉइंट नंबर 2 में एम्प्लॉइज के पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए अलाउंस दिया जाता है। दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए अलाउंसेस ही एग्जम्प्ट होंगे। अगर गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो वह फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे, और गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होने के बाद भी जिस लिमिट तक गवर्नमेंट उनको एग्जम्प्ट करती है उस लिमिट तक ही वह टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे। यहां पर हम स्पेशल अलाउंसेस को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑफिशियल अलाउंसेस और पर्सनल अलाउंसेस। उसके बाद बात आती है कि वो कौन कौन से अलाउंसेस होंगे जो सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 में कवर होंगे। तो इसके रिगार्डिंग हमें बताता है रूल 2BB फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 14 ऑफ सेक्शन 10 prescribed allowances by whatever name called shall be the following, namely: number 1, any allowance granted to meet the cost of travel on tour or on transfer। तो कोई भी अलाउंस जो दिया जाता है एम्प्लॉय को ऑफिशियली टूर के लिए या फिर उसका ट्रांसफर किया जाता है, तो ऐसे ट्रांसफर के केस में अगर उसको कोई भी अलाउंस दिया जाता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, तो यह अलाउंस सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 में कवर होगा। नंबर 2, एनी अलाउंस वेदर ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। कोई भी अलाउंस जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है जब वह ऑफिशियल टूर पे है या फिर ट्रांसफर के केस में, तो दोनों ही केसेस में जैसा वह अपनी नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से एब्सेंस है और उसकी वजह से अगर उसको कोई डेली चार्जेस इनकर करने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में उनको कंपनसेट करने के लिए कोई भी अलाउंस दिया जाता है, तो वह सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 में कवर होगा। नंबर 3, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर कोई भी आपको अलाउंस दिया जा रहा है कि बेसिकली आप कन्वेंस एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसको कंपनसेट करने के लिए, और वह जो कन्वेंस है वह ऑफिशियली ड्यूटीज को परफॉर्म करने में खर्च किया जा रहा है, तो ऐसे में वह सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 में कवर होगा। Number 4, any allowance granted to meet the expenditure incurred on a helper where such helper is engaged for the performance of the duties of an office or employment of profit। तो अगर आपको कोई हेल्पर प्रोवाइड किया गया है, एम्प्लॉय को कोई हेल्पर प्रोवाइड किया गया है और उस हेल्पर के रिगार्डिंग कोई भी एक्सपेंसेस इनकर किया जा रहा है और उसके लिए कोई अलाउंस दिया जा रहा है, तो वह सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 में कवर होगा। Number 5, any allowance granted for increasing the academic research and training pursuits in educational and research institution। तो अगर कोई भी अलाउंस ग्रांट किया जा रहा है आपकी एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो वह एक ऑफिशियल अलाउंस होगा जो कि सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 में कवर होगा। Number 6, any allowance granted to meet the expenditure incurred on the purchase or maintenance of uniform for wear during the performance of duties of an office or employment of profit। तो अगर कोई भी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए आपको कोई यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाती है और उसको चेज करने के लिए आपको कोई अलाउंस दिया जा रहा है, तो ऐसे में वह सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 में कवर होगा। तो यहां पर आपको बेसिकली एक बात का ध्यान रखना है, सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 में जितने भी अलाउंसेस आपके 6 अलाउंसेस दिए गए हैं, ये जो कवर होंगे ये टू द एक्सटेंट टू विच सच एक्सपेंसेस आर एक्चुअली इनकर्ड फॉर दैट पर्पस। तो दैट मीन जितना भी अमाउंट आप इन अलाउंसेस में से खर्च करेंगे ऑफिशियली ड्यूटीज को परफॉर्म करने में, उतनी ही अमाउंट की आपको छूट दी जाएगी, बैलेंस अमाउंट आपके टैक्सेबल रहेगी। सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 में कौन कौन से ऑफिशियल अलाउंसेस कवर होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 2 में वो कौन कौन से अलाउंसेस है
जो एम्प्लॉय को उसके पर्सनल एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए दिए जाते हैं और वह कितनी अमाउंट तक एग्जेम्प्ट रहते हैं। आई होप आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।